नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नवभारत आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात पहाड़ों की करते हैं, क्योंकि लोगों पर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है पहाड़ी इलाकों में। कुछ दिनों पहले जो तबाही का मंजर हमने धराली में देखा, एक बार फिर से देवभूमि के थराली इलाके में वैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, परेशान कर देने वाली। कई लोग मिट्टी और मलबे में दबे हुए हैं। इस वक्त जिंदगी से जंग थराली के लोग लड़ रहे हैं। एक रात में ही पूरा गांव गायब हो चुका है। सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर देवभूमि में यह तबाही आ क्यों रही है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। थराली में इस वक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका और उन्हें निकालने की जद्दोजहद इस वक्त चल रही है। कई घरों में मलबा और कीचड़ घुस चुका है। गाड़ियां कीचड़ में धंस गई हैं। बादल फटने की वजह से सैलाब और मलबा एक साथ लोगों की मुसीबतें बढ़ाने के लिए आ गए। लोगों के घरों में यह घुस चुका है। इसके चलते सड़कों पर कई गाड़ियां जो खड़ी थी वो कीचड़ में फंस चुकी हैं। कईयों के तो इस वक्त अक्स नजर नहीं आ रहे। एक शख्स के लापता होने की जानकारी अब तक सामने आई है। आधी रात को जैसे ही सैलाब आया, लोग घरों से बाहर निकल आए। भारी बारिश को देखते हुए आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। यह तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। वहां पर हालात कैसे हैं, इससे पहले आपने धराली की तस्वीर देखी थी। धराली में कैसे पूरा का पूरा इलाका सैलाब की चपेट में आ गया था, वो तस्वीरें अभी भी कोई नहीं भूल पाता। वो धराली की तस्वीर थी। अब आपको ये थराली की तस्वीर दिखा रहे हैं। ये उत्तराखंड के थराली में कल रात जैसे सैलाब आया, उसने कैसे तबाही मचाई, इसकी तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। मैं आपको इन तस्वीरों को बिग बॉल पर दिखाने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ होगा आप इन तस्वीरों में अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी बात यह कि अभी तक तो एक ही व्यक्ति के लापता होने की खबर है, लेकिन यह तबाही इस ओर इशारा कर रही है। इस आशंका को जन्म दे देती है कि हो सकता है कि कई और लोग इससे हताहत हुए हों। फिलहाल बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ये देखिए, आप पेड़ गिरे हुए हैं। इसके साथ साथ यहां जो घर है वो शटर के आसपास अगर आप देखें तो वहां पर बड़े पैमाने पर मलबा आ चुका है और लोगों की जिंदगियां वहां पर अटकी हुई हैं। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये रास्ते की तस्वीर है। बड़े बड़े होल्डर्स, बड़े बड़े जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो इस सैलाब के आगे कैसे तहस नहस हो गए, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरकर नीचे आई थी, मलबा नीचे आया था, उसके चलते कई रास्ते बंद हो गए। स्थिति यह है कि पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो चुका है। जो लोग सुबह उठे, जिन लोगों ने इस त्रासदी को झेला, वो अभी अपनी चीजों को इसमें तलाश रहे हैं, अपने लोगों को इनमें तलाश रहे हैं। ये स्थिति है थराली की। ये चमोली का थराली गांव, और यहां इसने कल रात जो विभीषिका झेली, उसके अक्स, उसके निशान इन तस्वीरों में साफ दिख रहे हैं। ये है चिपड़ू बाजार का नज़ारा। कल रात 12:40 लगभग ऊपर कहीं बादल फटा, जिससे पूरा चिपड़ू बाजार खत्म। बिल्कुल आप देख सकते हैं बादल किस हद तक फटा हुआ है। इस नुकसान के लिए आप देखिए, रात को अगर यहाँ पे अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो हम लोग क्या है, हम लोग आज सुरक्षित नहीं रह पाते। ये जो नजारा हुआ ये रात के 12:30 बजे 1 बजे के आसपास हुआ और बहुत भयानक हुआ, बहुत भयानक हुआ। हमारे उधर भी गया क्या, उधर भी हुआ। ये है चिपड़ू बाजार का नजारा। तो वहां थराली की जो तस्वीरें सामने आई वो हमने आपको दिखाई, और वहां पर आप देख रहे हैं कि थराली में कैसे खुद लोग बता रहे हैं कि रात में ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ तहस नहस करके ले गया। बामुश्किलात लोगों की जान बच पाई। अब मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कल रात में अचानक कैसे बादल फटा होगा और कैसे लोगों के घरों के अंदर मलबा घुस चुका है। आपको इन तस्वीरों में दिखेगा घुटनों तक यहां सिर्फ कीचड़ ही कीचड़। ये तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे, आपके जहन में हो सकता है कि आ रहा हो यहाँ लोग बचे कैसे, उनकी जिंदगियां कैसे बची। और ऐसा तो कोई नहीं जो इसके नीचे दब चुका हो। गाड़ियां अभी भी दबी हुई हैं। गाड़ियां बिल्कुल नहीं हिल पा रही हैं इस मलबे की वजह से। गाड़ियां ज्यादातर कबाड़ हो चुकी हैं। अब जरा सोचिए कि भारी भरकम कई टनों की गाड़ियां जब यहां कबाड़ हो चुकी हैं, तो वहां उस मलबे के आगे, उस कुदरत के सितम के आगे इंसान की क्या बिसात। कुदरत के कहर से कोई कैसे बच पाएगा। जब रात में लोग सो रहे होंगे, सुकून की नींद सो रहे होंगे, आधी रात को ये बादल फटा और उसके बाद तबाही ऐसी कि संभलने का मौका नहीं मिल पाया। लोग अपने सामान बचाने की जद्दोजहद कहां ही करते, उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लाले पड़ गए थे। ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं।
घरों के अंदर कैसे मलबा भर चुका है, गाड़ियां कैसे कीचड़ में फंसी हुई हैं, बर्बादी का मंजर कैसा है। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये सारी तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि पिछले दिनों जो क्लाउड बस्ट की तस्वीरें उत्तराखंड और पहाड़ी राज्यों में बढ़ गई हैं, ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। मैं आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि थराली में क्या हुआ होगा। कल देर रात अचानक बादल फटा, जैसा कि स्थानीय लोग वहां पर बता रहे थे। थराली के टुनरी गदेरा का जलस्तर बढ़ गया, पहाड़ों में अचानक मलबा बहने लग गया और उसके बाद लोगों के घरों और बाजारों में मलबा घुस गया। अच्छा, गदेरा जो आप शब्द सुन रहे हो सकता है कि आप इसका मतलब ना समझते हो। गदेरा दरअसल बरसाती नदियों को कहा जाता है। अगर आम दिनों पर देखें बरसात के अलावा तो ये बिल्कुल सूखा हुआ इलाका होता है, लेकिन बारिश में अचानक उसमें पानी आ जाता है और यही अचानक कल रात में आया। बड़ी बात यह रही कि एसडीएम ऑफिस भी कीचड़ की चपेट में आ गया और खबर यह है कि इस मलबे और कीचड़ में एक लड़की दबी है और इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। आशंकाएं और भी कई चीजों को जन्म देती हैं और ऐसे में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर वहां लोगों को ढूंढा जा रहा है कि कहीं उस मलबे के नीचे कोई दबा हुआ तो नहीं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, चमोली में पिंडर नदी इस वक्त उफान पर बताई जा रही है। थराली में जो बादल फटा था उसका असर पिंडर नदी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीर आप ये चमोली के पिंडर नदी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये कैसे उफना रही। ये कोई खास बड़ी नदी नहीं है, लेकिन पहाड़ों पर जब बहुत ज्यादा पानी आता है तो पिंडर नदी इसी तरीके का रौद्र रूप दिखाती है अमूमन। और इस साल तो ये रौद्र रूप इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि बादल फटा है। कैसे पानी का तेज बहाव है और जरा सोचिए कि अगर बारिश लगातार होती रही तो आसपास में जो घर हैं वो उसकी जद में आ सकते हैं, लोगों की मुश्किलें कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसीलिए आसपास के इलाकों के लिए बाकायदा अलर्ट भी जारी किया गया है। रात को चमोली जिले में हुई मूसलाधार बारिश के चलते जो थराली क्षेत्र है वहां पे बादल फटा है और बादल फटने के बाद जो पिंडर नदी है वो पूरे उफान पे है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पिंडर नदी है उसका जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और पिंडर नदी का जलस्तर बढ़ने के चलते जो नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनको अब खतरा यहाँ पे पैदा हो चुका है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो नदी किनारे ना रहें, क्योंकि जो पिंडर नदी है उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और साथ ही जो थराली क्षेत्र है वहाँ पे भारी तबाही हुई है और उसके बाद जो राहत एवं बचाव कार्य है वहाँ पे लगातार जारी है। सतेंद्र पुंगी, टाइम्स नाउ नव भारत, चमोली। थराली में बादल फटा तो पिंडर नदी उफान पर आ गई, लेकिन इसके अलावा बादल फटने का असर थराली में बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि इसका असर इलाके में कैसे देखने को मिल रहा है। दरअसल बादल फटने के बाद थराली ग्वालदम मार्ग बंद करना पड़ा है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड से रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है, लोग जहां तहां फंस गए। खराब मौसम में जो रेस्क्यू टीमें हैं वो लगातार मशक्कत कर रही हैं, मलबा हटाने की कोशिश सड़कों से लगातार की जा रही है। थराली तहसील के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है, आंगनबाड़ी केंद्रों को आज के लिए बंद रखा गया है ताकि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा मुश्किल भरी इस वक्त नजर आ रही है। इन सबके बीच कर्णप्रयाग में बीआरओ की टीम मलबा हटाने का काम लगातार कर रही है। रास्ता खोलने की कोशिशें की जा रही है ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिल सके, क्योंकि अगर लोगों तक राहत पहुंचाना है, प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाना है, तो ये रास्ता खुलना बहुत जरूरी है। ये कर्णप्रयाग की तस्वीर और आप देखिए कि रात के अंधेरे में भी कैसे बीआरओ की टीमें लगातार मशक्कत कर रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कर्णप्रयाग की तस्वीरें। इन सबके बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। उनका रिएक्शन थराली की घटना को लेकर, उन्होंने कहा कि सभी सकुशल हो इस बात की कामना करते हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। स्थानीय प्रशासन के संपर्क में खुद पुष्कर सिंह धामी है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए साझा की। उन्होंने क्या कहा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि प्रशासन, एमडीआरएफ, मौके पर पुलिस लगातार राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। देर रात जो घटना घटी इस पर उन्होंने दुख जाहिर किया। इस संबंध में उन्होंने खुद वो कैसे अधिकारियों के संपर्क में है इस बात की जानकारी भी पुष्कर सिंह धामी ने साझा की। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गांव हो गया, चपड़ो हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चपड़ों में लापता है, वो 72 साल की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की हमारी टीम थी, वो मूव करा दिया था क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को।
बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। SJVN का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो DMN का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पे भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। पहाड़ी राज्यों की तस्वीर आपने देख ली, अब आपको मैदानी इलाकों का हाल दिखाते हैं। बात गुजरात की करते हैं। गुजरात के कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं। स्थिति ये कि इंसान घर के बाहर नहीं निकल पा रहा। घर से बाहर निकलते ही समंदर जैसा नजारा दिखता है। हमारी सहयोगी तमाम चुनौतियों के बीच रिपोर्टिंग कर रही हैं। फ्लड जोन का क्या हाल है आपको दिखाते हैं। पोरबंदर की तस्वीर हम आपको अगर दिखाएं तो ये देखिए, ये बोखरा का इलाका है और कहा जाता है कि बोखरा जो है पोरबंदर में वो रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं। और देखिए 2 दिनों से पानी थोड़ा कम हुआ है, तब हालात देखिए यहाँ पर क्या है। महिलाएं जो हैं इसी पानी के रास्ते क्रॉस कर रही है। मैम कहाँ जा रही है? हतिया ही पानी रेड़वा। ये पानी बहुत ज्यादा था पहले, पानी बहुत जाता है। यही कनेक्टिविटी जाने का। हाँ। उधर अंदर भी पानी है? अंदर भी नहीं। हाँ, 2 दिन पहले था पानी। हाँ। हाँ, कितना पानी था? गोशनी। हाँ, तो इसी से जाते हैं, पानी बढ़ जाता है, डर नहीं लगता? डर लगता है, पर हूँ करूँ, पानी रेड़वा जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। हाँ। आप भी जा रही हैं? हाँ, मंदिर जा रही हैं? हाँ, मंदिर पानी। तो ऐसे पानी से क्रॉस करते डर नहीं लगता? लगता है, काम करूँ क्या यही एक रास्ता है? हाँ। इसमें पानी था, अभी बहुत बता रहे हैं, घुटनों तक पानी था। हाँ, घुटनों तक पानी था। अंदर कॉलोनी में भी पानी लगा? गोठन से। हाँ, घुटनों तक पानी है। गोठन। चलिए आप मंदिर के लिए ये जो सड़क है, बता रहे हैं कि ये अंदर कॉलोनी तक जाती है, जहाँ घुटनों तक पानी हुआ करता था। और अगर हम इस सड़क को पार करने की कोशिश करें, और विजय से कहूंगी कि जरा दिखाएं। 1 मिनट रुकना। कहाँ से आ रहे हो? बोखिरा से। बोखिरा में सुना था कि 2 दिन पहले घुटनों तक, कमर तक पानी था। अरे हमारे घर में इतना था। इतना पानी था, निकल गया सारा? हाँ, सब निकल गया। हाँ? अभी फिर बारिश होगी, फिर हो जाएगा। हाँ, फिर बारिश होगी, फिर हो जाएगा। कैसे, क्या मुश्किलें आई? इतने पानी में कैसे रह रहे थे आप लोग? रह कहाँ से, ऊपर से रह रहे ना, नीचे तो पूरा जाम ही हो जाता है। ये रास्ते से गुजर रहे, इस पे भी तो अभी पानी है। हाँ, इसमें खड्डा बहुत है, इसमें घुस जाते हैं। हुआ है कोई हादसा? हाँ, हुआ है ना। कोई बह गया था क्या इसमें? हाँ। नहीं, बेहा नहीं था, गिर गया था। गिर गए थे? क्या नाम है आपका? कान्हा भाई, क्या बता रहे थे आप कि पानी अभी 2 दिन पहले बहुत भरा हुआ? बहुत बड़ा था। वो घर पे 4-4 फुट पानी घर पे था। हाँ। अभी इसके वो अजय भाई बापोदरा और विजय भाई बापोदरा है ना, वो हेल्प करके वो रोड तोड़वा के बाद में पूरा पानी निकल गया। इसके बाद पानी कम हुआ, बाद में तो अच्छा, क्या बता रहे हैं, वो सड़क तुड़वानी पड़ी? तोड़वाना पड़ा, बाद में वो पानी सब निकला। अच्छा, मतलब ये पूरा अंदर इलाका डूबा हुआ था? हाँ, पूरा 4-4 फुट। ये आगे वाला सब है ना, हाँ। 4-4 फुट पानी था घर पे। और पीछे वाला और रिलायंस पेट्रोल पंप वाला वसराज मंदिर है ना, वसराज मंदिर, उधर सब पानी घर 4-4, 5-5 फुट घर पे था। फिर कैसी मुश्किलें आप लोगों को आ रही होंगी? मैं तो गली में रहता हूँ, मेरे घर पे तो नहीं आया था। हाँ। लेकिन आसपास के जो मेरे बड़े पापा का घर, वो सब पानी में था। पानी में था? हाँ, आजू बाजू वाला एरिया सब है ना, वो सब पानी था। पीछे वाला वो सब पानी में था। तो पूरा फ्लोर बताया जा रहा है कि डूब गया था, आधा कमरा डूबा हुआ था। फिर ऐसे में अनाज सब बर्बाद हो गया। सब बर्बाद हो गया। हाँ, सब बर्बाद। ये कितने दिनों तक हालात बने हुए थे सर? तो 2 दिन तक बारिश जो ये रोड नहीं तोड़ा होता ना, तो ये किसने तोड़वाया? आप लोगों ने? किसने? काउंसिलर है अजय भाई बापोदरा, बहुत अच्छा आदमी है। और विजय भाई बापोदरा, वो दोनों ने मिलके ये वो परमिशन लेके तोड़वाया। बाद में वो सब राहत की सांस ली सबने, वरना अभी तक घुटनों तक पानी रहता या कमर तक? पूरा कमर पे। अभी भी बारिश, क्योंकि अलर्ट जारी किया गया है कि बारिश हो सकती है, तो बारिश के बाद हालात ऐसे ही हो जाते हैं? हाँ, बारिश के बाद हालात, क्योंकि ऊपर से पानी आता है ना सब। ऊपर से पानी बहता हुआ इधर से बोखिरा से आते हुए, बाद में इधर से खाड़ी से बरसात होकर दरिया पे चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये बताया ये जा रहा है कि बोखरा में हालात 2 दिन पहले बहुत ज्यादा चिंताजनक बने हुए थे। और एक बार विजय को फिर से कहूंगी कि वो सड़क दिखाई जाए जहां पर बताया जा रहा है कि उसे तोड़ा गया,
परमिशन लेके, ताकि जो अंदर पानी है कॉलोनियों में उसे निकाला जा सके। और वजह यही है कि पानी की निकासी जल्दी हो पाई। श्वेता भट्टाचार्य की ये साहसिक रिपोर्टिंग आपने देख ली। श्वेता 2 दिन से गुजरात के फ्लड जोन को रिपोर्ट कर रही हैं। भारी तबाही बारिश ने यहां मचाई। ऐसा लग रहा है जैसे समंदर पर सड़कों पर समंदर आ चुका है, हर तरफ पानी ही पानी। पोरबंदर से श्वेता भट्टाचार्य की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में तबाही मचाने के बाद मौसम अपना तेवर गुजरात पर दिखा रहा है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से हालात भयावह हो गए हैं। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार बारिश से आम जनजीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। हर तरफ पानी का सैलाब नजर आ रहा है। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन आधे हिंदुस्तान में बाढ़ बारिश ने जो कहर बरपा रखी है। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग स्थानों पर जाकर ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रही है कि बाढ़ की विभीषिका क्या है। जरा इस तस्वीर को आप देखिए, आपको लग रहा होगा कि कोई समंदर है या नदी की धार है। और इस वक्त मैं बीच नदी की धार में मानो फंसी हुई हूँ। और इन लहरों पर जरा गौर फरमाइए, ये इतनी तेज है कि मुझे अपना पैर जमाकर यहाँ खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। नव भारत की टीम गुजरात से वो हर एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रही है, ताकि आप समझ पाएं कि वहाँ आसमानी आफत से कैसे हालात हैं। कुछ लोग मौजूद हैं। कहाँ के हैं भाई आप? बकसरा बकसरा के हैं। बकसरा ये बकसरा है और आगे कड़च है। हाँ, तो ये कब से हालात ऐसे? 2 दिन से। 2 दिन से पानी के तेज बहाव के चलते हमारी टीम को पोरबंदर जाने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा। लेकिन इस दौरान जब एक स्थानीय से बात हुई तो उनका कहना था कि कमोबेश हर साल यही हालात हो जाते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कह रहे हैं कि ऐसे हालात जो हैं हर बार बनते हैं, लेकिन इस बार क्या जुदा है, क्योंकि अगस्त का महीना खत्म होने को है। एक स्थानीय हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने बहुत मदद की हमारी। क्या नाम है आपका? समीर। समीर 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 1 मिनट मुझे हाथ दे, मैं यहाँ बैठ जाऊँ। हाँ समीर, ये बताइए कि अगस्त के महीने में ऐसी स्थिति रहती थी पहले? हाँ, ऐसे ही होता है पानी का। कौन कौन से इलाके ऐसे गुजरात में देखने को मिलते हैं जहाँ ये सभी एरिया है ना, वहाँ पर ऐसे ही पानी होता है। कौन सा? कड़च, बगसरा, मौसा, यहाँ पर मेखड़ी, मैयारी, सब एरिया में पानी ऐसा ही होता है। गुजरात से आई तस्वीरें बता रही हैं कि कुदरत का क्रोध क्या होता है, कैसे आसमानी आफत के आगे जिंदगी बेबस सी नजर आने लगती है। गुजरात में खासकर जूनागढ़, पोरबंदर, नवसारी और वलसाड़ में स्थिति गंभीर बनी हुई है। आप जी कहाँ जा रहे हैं? केड़ बगसरा। बगसरा जा रहे हैं? वहाँ पर भी आगे कड़च गांव से तो संपर्क टूट गया है। फिर भी चला जाएगा उतर के। ऐसे ही डर नहीं लगता बच्चे और बीवी के साथ बैठे? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, काम से लौट रहे हैं? कब से हालात ऐसे हैं? ऐसे चलती है, वर्षों वर्ष चलती है। ऐसे अगस्त के महीने में भी? अगस्त में। अच्छा, गाँव में जब ये फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई हैं, पानी जलमग्न है, तो ऐसे में तो बहुत नुकसान होता है। बहुत नुकसान होता है। बारिश के कहर से गुजरात में त्राहिमाम मचा हुआ है। हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। गाँव का शहरों से संपर्क टूट गया है। सड़कें दरिया बन चुकी है। आपको अब तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ की दिखाते हैं। भारी बारिश के चलते जूनागढ़ में भी हालात खराब है। नदियां खतरे के निशान को क्रॉस कर रही हैं। अंडरपास में पानी ऐसा भरा कि कार की छत तक का हिस्सा डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, सिर्फ कुछ हिस्सा कार की छत का दिखाई दे रहा है। इनमें गाड़ियों के निकलने की जगह ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह कि कार सवार लोगों को पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन कार फंस गई। आपके सामने ये 2 तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की तस्वीरें, कैसे नदियां खतरे के निशान को पार कर रही हैं, कैसे रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है, अंडरपास कैसे भारी बारिश के चलते डूब चुका है। इनकी ये सारी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। और ये गुजरात के हालात हैं। ज्यादातर इलाके गुजरात में इन दिनों ऐसे ही बारिश की मार झेल रहे हैं।